भारत के शिष्यों, बापू के शिष्यों, जागिए, जागो साधकों जागो। अब नहीं जागोगे तो फिर आपके हाथ पछताने के सिवा कुछ नहीं लगने वाला है। आज मैं जो देख रहा हूँ कि बापूजी पहचान नहीं पा रहे हैं, आरोग्यम में गए हैं। बापूजी की इतनी स्थिति खराब है कि हम लोग आपस में ही अभी तक षड्यंत्रकारियों को नहीं समझ पाए। मैं आज तथ्यों सहित आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं कि साक्ष्य नहीं था, षड्यंत्रकारी अंदर कैसे घुसे हैं। देखिए, ये नानक राम जी हैं और बगल में जो है अर्जुन है, उसके बाद लड़की का करमवीर बाप है, जो लड़की का बाप है। ये कितने बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, आप समझिए। एक एक से तथ्यों के साथ देखिए, आप ये देखते रहिए। ये देखिए गद्दारी की क्या सीमा है। बापू कितना बोले हैं कि ये गद्दार हैं, ये लोग रसगुल्ले का भंडारा। बापूजी खुले खुले शब्दों में बोले हैं, मैंने गुरुदेव से निभाया, ये मुझे संतोष है। माँ से निभाया, ये मुझे संतोष है। शिष्यों से निभाया, ये मुझे संतोष है। गद्दारी करने वालों ने क्या क्या किया, मैं उसको महज महत्व नहीं देता है। गद्दारी करने वाले कैसे कैसे होकर गए। वे नाम ले तो वो नाम लो तो रोकटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने तरफ से किसी का अहित नहीं चाहता हूँ। बापूजी तो इतना कहे, हम लोग को रोना चाहिए, हम लोगों को तड़पना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हमारे गुरुदेव आज सा शरीर हैं, यही गुरुदेव नहीं रहेंगे शरीर से, एक कलंक लगा शरीर आप जाएगा तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे शिष्यों? आप कैसे बर्दाश्त करोगे कि आपके गुरु जो है एक आपके धर्म पर, आपके ब्रह्म पर एक कलंक लग जाएगा। आप अगर नहीं जागे तो अब ये सरकार भी है, तो सरकार से भी हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। जैसे बापूजी दिखाए कि 0 FIR है, कागज़ का महत्व, एक कागज़ का टुकड़ा बापूजी को 12 साल जेलों में रखा है। और कागज़ का ही महत्व हम बताने के लिए बापूजी आशीर्वाद दिए। यही अर्जुन गद्दार कहता नहीं सपोर्ट किया। यही अखिल भारती के जो मेन संचालक 40 गद्दार, आज भी कई बार मीटिंग हुई सनातन संस्कृति रक्षा दल के साथ। इन गद्दारों ने बापूजी की आज्ञा नहीं मानी है, हमको एकजुट नहीं होने दिए। ये लोग जो है अपना संगठन पर अपना कब्जा जमाने के लिए, क्या छाती पर बांधकर स्वर्ग में लेकर जाओगे धन? बापू नहीं रहेंगे। ब्रह्मज्ञानी के साथ आप लोग ऐसे गद्दारी कर रहे हो। होना तो ये चाहिए था कि अगर सरकार भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी आपको बापूजी ने वो ज्ञान दिया था। बापूजी ने साधक का नाम शेर रखा था, गीदड़ नहीं बनाए बापूजी अपने शिष्यों को शेर बनाए। आप जो बापूजी को निंदा करे, क्या उसके सामने आप हाथ जोड़ोगे? उसे बापूजी को रिहा कराने जाओगे? बापू खुश होंगे? बापू और गुस्सा हो जाएंगे। बापूजी सिद्धांत से चलते हैं, रामकृष्ण जैसे चले उसी हिसाब से बापूजी चल रहे हैं। बापू आश्रम, आप आश्रम, ये बताइए आश्रम बचा पाओगे? जो सरकार कसाई माता, गाय माता कसाई के सामने हाथ जोड़ेगी, छोड़ेगा? मार डालेगा और मारेगा और खुशी से मारेगा। उसको ये चाहिए कसाई को हटा देना चाहिए। आज सरकार जो कसाई बनी है, आप सोच रहे हो कि हम मतलब हाथ जोड़ेंगे या उनका विरोध नहीं करेंगे तो आपको जो है छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि उसको ही उसी पर टारगेट। बापूजी बोले हैं कि मनमोहन सिंह तुम 15 साल राज करो, 15 साल तुम लोग देख लो राजनीति गंदी करने वालों, उसके बाद मेरे बच्चे संभालेंगे। तो क्या बापू की बारी आप झूठा होने दोगे? गद्दारी की सीमा होती है। अब हम जो है जितने भी, चाहे जो भी यूट्यूब चला रहे हैं, जो बापू के लिए बोल रहे हैं, यूट्यूब पर सिर्फ न बने रहें। हम लोगों देखिए 2 महीने से मात्र यूट्यूब चलाए हैं, बाकी इसके पहले हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर सेवा किया है। हम लोग यूट्यूब नहीं बनाते थे, न चलाते थे, लेकिन देखे कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तब जाकर हम लोगों ने इसको प्लेटफार्म बनाया है। और आप देखिए जो है 2013 में बापूजी जिस दिन जेल में गए, बापूजी के हृदय में सनातन संस्कृति रक्षा दल छपा। बापूजी कभी दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं किए, लेकिन सनातन को बराबर सपोर्ट करते आए। लेकिन इन गद्दारों ने आज तक, हम लोग 4 महीना से बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग सच्चाई न बापू तक पहुँचाए न साधकों तक, चुप मार के सुन रहे हैं कि सनातन सही बोल रहा है। अगर सनातन का खंडन करिए कि हम लोग अगर कहीं गलत बोले हैं,
आप कहते हो आश्रम के खिलाफ बोलते हैं। बापू की तपस्या आपकी है, बापू की तपस्या है। आप सिर्फ सेवक हो, आप सिर्फ उसकी सुरक्षा करने के लिए हो। और आप देवताओं को मत बदनाम करिए। आश्रम में सभी देवता हैं, सिर्फ इन गद्दारों को लीगल टीम, मेडिकल टीम छोड़कर सभी सज्जन हैं। और आरसी भाई ने जो दिखाया, उन्होंने बिना जो है आपने हिजड़ों की फौज की खड़ा किए। वकीलों की फौज होती तो वकील की फौज की ज़रूरत नहीं है, वकील तो दो ही काफ़ी हैं। पुनेलकर जी को जो अर्जुन ने भगाया, जो है ब्रह्म सुमंडम स्वामी को अर्जुन ने भगाया, अर्जुन ने जो है धर्मेंद्र मिश्रा को नहीं रख रहे हैं। ऐसे वकीलों को क्यों आप दूर कर रहे हो जो रिजल्ट ला सकते हैं? आप सिर्फ पैसा इसलिए खर्चा कर रहे हो बापूजी दोषी हो जाएं। आपका वकील सुप्रीम कोर्ट में बापूजी को दोषी कि बापूजी इतनी उम्र के हो गए हैं, अब बापूजी से गलत काम नहीं होगा। कितनी मूर्खता भरी बात आप लोग करते हो। आप एफिडेविट नहीं लगाते हो। ये सारे साक्ष्य पड़े हैं, जो आप साक्ष्य को मांगते हो, कहते हो कि कोई साक्ष्य नहीं है। ये साक्ष्य आप क्यों नहीं लगवाए? क्यों नहीं लगवाए ऐसे साक्ष्य? क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? ये देख नहीं रहे हो सारे साक्ष्य हैं। बापूजी 11:15 बजे तक मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग रखा कई साधकों का। गोलू भी वहाँ है, गोलू देखिए बापू के साथ बैठा है। आप कह रहे हो कि ऐसे लोगों क्यों नहीं, आप अजय मिश्रा जो बीजेपी का एजेंट है, आप उसको सामने ला रहे हो। बापू के साथ जो गोलू था, वो गोलू को आप बदनाम करने के लिए साजिशें रचते हो।